वेलकम वंस अगेन नाइट विज़न ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। आप सबका डिवाइन विज़न 2020 में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। इस वक्त रात्रि के करीब 10 बजे हैं और हमारे बीच उपस्थित है एक ब्रह्मा कुमार भाई जो मथुरा से आए हैं। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना परिचय दीजिए, बताइए कैसे कैसे। मेरा नाम BK जवाहर सिंह, निवासी मथुरा। मैं पिछले 16 साल से बाबा के ज्ञान में हूँ। परिचय मुझे एक मथुरा से दिल्ली के लिए एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था मैं, तो वहाँ पे एक फ़ोटो एक अखबार का पेपर फटा हुआ पड़ा था। जी भाई जी। उसमें मम्मा या सरस्वती कह सकते हैं आप जी उनका फ़ोटो छपा हुआ था। क्योंकि वो पेपर पूरा नहीं था, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कहाँ से निकला है, क्या है। धीरे धीरे हमने खोज किया तो भोपाल से निकला हुआ था। उससे दूसरे दिन ही मुझे बाबा के आश्रम की डायरेक्शन मिल गई जाने के लिए, और मैं आश्रम चला गया। मथुरा श्री के जन्मभूमि के पास में पोतरा कुंड नाम से एक ब्रह्मा कुमारी का सबसे पुराना आश्रम है, जो कि संस्था के ब्रजमोहन भाई ने अपनी बहन कुसुम और सुमन के लिए बनवाया था। ये जो ब्रिजमोहन भाई है, इसका टीचर कुछ है उस जो संस्था के हमारे वरिष्ठ भाइयों में है। हाँ, वरिष्ठ भाइयों में हैं। हाँ, जी, ब्रजमोहन जी। भाई, निर्मल भाई और ये रमेश भाई थे जो। जी जी। अच्छा, फिर क्या है, उसके बाद जैसे कि मैं सरकारी सर्विस थी CI सब में, फिर मेरा पोस्टिंग दिल्ली एयरपोर्ट पर हो गया। किस डिपार्टमेंट में थे, कौन से इसमें थे आप? जी, किस उसमें थे आप, कौन से विभाग में कार्यरत थे? मैं पहले आर्मी में नौकरी किया था, उसके बाद दूसरा सर्विस में CI सब में किया था, हाँ। और लास्ट टाइम ये पे CISF फुल फॉर्म क्या बनता है इसका? ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक या है। हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। जी भाई जी। तो वहाँ 2010 में मेरी, जैसे कि मैं 2008 में ज्ञान में आया था, 2010 में ही मेरी पोस्टिंग हो गई दिल्ली एयरपोर्ट पर। जी तो वहाँ से जो कि बाबा का रथ यानी कि दादी गुलजार और संस्था की जो वरिष्ठ दादी जानकी जी, जी जी। इनका वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से कुछ इधर उधर आना जाना लगा रहता था। जी भाई जी। और मैं संस्था से जुड़ा हुआ था, तो जो भाई छोड़ने के लिए उनको एयरपोर्ट और वहाँ पे ही आते थे, जी तो वो मैं उनका सहायक बनता था। इवन दादी गुलजार की व्हील चेयर भी चलाता था, और इस तरह से एयरपोर्ट में बैठाना, हवाई जहाज़ से उधर लाना, ये मुझे काफ़ी सेवा करने का मौका मिला। भाई जी, जो घटना आप बता रहे हैं उस समय आप इस संस्था के संपर्क में ज्ञान में आ गए थे क्या? हाँ, मैं ज्ञान में आ गया। ये 2010 से लेकर के 2013 के बीच की बात है, जी। और मैं ज्ञान में 2008 में आ गया था। अच्छा। और वहाँ से जितने ये फॉरेनर्स का जो एयरपोर्ट पे वहाँ आना जाना रहता था, जी उनकी भी हम अपने हिसाब से, क्योंकि हम बाबा का बैज लगा के रखते थे, बाबा का फ़ोटो रखते थे। अभी हमने ये बैज लगाया हुआ है, जी 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 जी। और ये फ़ोटो रखती है, तो उन लोगों को डायरेक्शन देने के लिए हम बाबा का फ़ोटो उनको जो है इस तरीके से दिखा देते थे। जी फिर भाई वो हमसे जितने फॉरेनर्स आते थे अच्छा वो सब जुड़ जाते थे, हमसे डायरेक्शन लेते थे, कैसे जाना है, किधर जाना है, माउंट आबू क्या करना अच्छा है। अच्छा, वहाँ फॉरनर आते थे वहाँ पे, तो आप सिक्योरिटी में थे तो आप हाँ। उनको डायरेक्शन देते थे भी कहाँ कौन सी जगह जाना जी है। जी जी, यानी कि ड्यूटी में आपके जब द्वारा वो बहुत सेवा हुई इस तरह जी, से, जी। कईयों को आपने संदेश आपके माध्यम से परमात्मा का संदेश मिला। ड्यूटी में, जी, जी, वेरी जी। गुड भाई जी। और ऐसे ही दादी जानकी को भी मैं एक दो बार उसमें बैठा था, व्हील चेयर के उठा करके फ्लाइट में, तो मुझे काफ़ी जो है। और उसके अलावा फिर वहाँ से मुझे जो स्वर्णिम भारत यात्रा निकली थी जी पूरे इंडिया में ब्रह्मा कुमारी जी की तरफ से, जी। उसमें भी मुझे जाने का अवसर मिला। तो वो वहाँ से सर्टिफिकेट भी हमको दिया गया था। इसकी संस्था से जो इंचार्ज है चक्रवर्ती दादी, अहमदाबाद में जो बैठती जी। इस यात्रा का, और तकरीबन मैं 15 बार के आसपास यहाँ आ चुका हूँ। माउंट आबू, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इतना ही बार आप यहाँ पे आ चुके हैं। और हमने एक हमारी दीदी हैं, वहाँ मथुरा के अंदर एक सेंटर जो है जी बाबा का स्थापन बनाया हुआ है, जी। और उसकी इतनी सेवा अभी बढ़ रही है कि उसमें से 4-5 साल के अंदर ही 4 सेंटर बन गए। अच्छा इतना जो है बाबा का वहाँ सेवा जो है। ये किस सेंटर का नाम, कौन सी जगह है ये बताइए हाँ, आपने? ये है ब्रह्मा कुमारी। मैं मथुरा के अंदर की बात कर रहा हूँ। मथुरा, जी जी। मथुरा में बन गए। मथुरा में जो एक सेंटर बनाया था,
उसमें फिर सेवा बढ़ती गई तो उसके आसपास चार सेंटर और बन गए। पिछली बार हमने एक बड़ा प्रोग्राम किया था वहाँ मथुरा के अंदर, श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास कृष्णा नगर बोलते हैं, जी। उसमें ये ब्रह्मा कुमारी की वरिष्ठ राजयोगिनी दीदी उषा जी गई थी। 4 दिन का प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और अभी हम 8 दिन का प्रोग्राम कर रहे हैं, 4 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक, इसमें शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। जी। उससे भी बेहतर प्रोग्राम अभी हम करेंगे। अभी हम 10-12 दिन के लिए यहाँ आए हुए हैं माउंट आबू में, और यहाँ त्रिलोक में यहाँ ठहरे हुए हैं। और भाई जी, मैं बीच में रोकना चाहूँगा, आप मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसी कौन सी बात ने आपको आकर्षित किया कि आप इस संस्था से पूरी तरह से समर्पित टाइप से एक तरह से कनेक्टेड हो गए? क्या जो और संस्थाओं में नहीं मिलती और सत्संगों में, वो क्या चीज़ आपको ऐसी लगी? दरअसल में मेरी जो मिसेज है वो थोड़ा सा मेरे से 1 साल पहले इस संस्था से जुड़ गई थी। जी। उसका आना जाना था, जी। और आना जाना था। मैं जब छुट्टी पाया था तो वो फिर मेरे को एक दिन वहाँ आश्रम में ले गई, जो मैं बता रहा था ब्रजमोहन भाई ने अपनी बहन के लिए बनवाया था, उस आश्रम में मुझे ले गई। तो उससे पहले वो मैं अखबार का पेपर बताया था आपको, हाँ, कट, वो जो मम्मा का चित्र बताया। हाँ, वो भी पढ़ लिया था। जी। और उससे नेक्स्ट दिन ही ये मेरे को वहाँ आश्रम जाने का मौका मिल गया अपनी मिसेज के साथ में। जी। वहाँ जो इनकी बहन कुसुम जी, अभी 2 साल हो गए उनको बाबा की गोद में चली गई हैं। जी। उन्होंने एक ऐसी दृष्टि दी मुझे हाँ, हाँ। कि मेरी एकदम ये पूरा जो है माइंड चेंज हो गया। जी। उन्होंने इतना हार्ड दृष्टि दिया, उन्होंने जो है कुसुम बहन ने। जी। जी। उसके वो सब उनका परिचय कराया, बाबा के जो फोटो वगैरह तस्वीर वहाँ लगे हुए थे। जी। उसके बाद फिर दूसरे दिन उसी रात को, जी। दिन में मैं परिचय करके आया था, उसी रात को मुझे बाबा का जो है वो प्रत्यक्ष वो हुआ, साक्षात्कार टाइप। किरणें जो आती हैं उनकी जो है, रात को मुझे वो हुआ। नहीं, ये आपको सपने में हुआ कि आपको साक्षात वो दिखाई दी? नहीं, ये सपने में मुझे साक्षात जो है उनका, जैसे बाबा की जो किरणें निकलती हैं ये, जी। वो मेरे ऊपर सिर पे पड़ रही हैं। और फिर ये समझ लीजिए कि मुझे उस दिन से पूरा जो है विश्वास हो गया बाबा में। जी। और फिर मैं उनका ड्यूटी में रहते हुए भी उनका ध्यान करना, उनके समय निकाल करके यहाँ जब भी छुट्टी वगैरह मिलती थी यहाँ आना, और इस तरह से फिर हम बाबा से जो है इस संस्था में ये मान्यता है कि यहाँ स्वयं भगवान आकर शिक्षा देते हैं। पढ़न यहाँ ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा कुमारीज में परमात्मा खुद आकर ये ज्ञान देते हैं। तो आप कितना विश्वास करते हैं? हाँ, मैं इसमें 100% विश्वास करता हूँ। मतलब 100% आपको विश्वास? ब्रह्मा कुमारी में हाँ जी, मैं 100% विश्वास करता हूँ। और कम से कम 15-20 तो मेरे एक्सपीरियंस हैं जो कि उसको पक्का स्टाम्प लगा देते हैं कि ब्रह्मा कुमारी में परमात्मा डायरेक्ट जो आकर के अपना। और मैंने गुलजार दादी जो बाबा का रथ थी जी, उनके माध्यम से भी देखा है जी। उनके पास मुझे वहाँ कई बार तो 1-1 घंटा बैठने का भी एयरपोर्ट में मौका मिला था जी। और उनके साथ में ये नीलू बहन जो उनकी पीए थी वो भी साथ में जाती थी जी। तो उनकी दृष्टि दादी की और उनका जो वातावरण वो अपने आप आपकी बुद्धि को जो है चेंज कर देता था। उनके जो वाइब्रेशन और ये जो आते थे जी। उससे जो है मतलब 100% मैं कह सकता हूँ कि मुझे ब्रह्मा कुमारी में पूरा विश्वास है। और डायरेक्ट जो मुरली सुनते हैं मुरली के माध्यम से वो निश्चित तौर पे बाबा के जो है परमात्मा के शिव परमात्मा के वो बोल हैं। जी भाई जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय दिया। ओम शांति। ओम शांति।